हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर। दिस इज इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट पार्ट 31st एंड वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 751 टू क्वेश्चन नंबर 775. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 751 क्वेश्चन है हमारा, एज आउटपुट इंक्रीजेस द एवरेज फिक्स कॉस्ट। हमें बताना है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमिनिश, दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज देन फॉल और चौथा ऑप्शन फर्स्ट फॉल देन इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज आउटपुट इंक्रीजेस द एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है पर यूनिट, क्योंकि जो भी फिक्स कॉस्ट होती है वो हम पर यूनिट में चार्ज करते हैं और जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना पर यूनिट कॉस्ट में एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एज आउटपुट इंक्रीजेस द एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिश। हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 752 क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन्वेंट्री मटीरियल इज नोन एज। सवाल पूछा गया है शुरुआती समय बिजनेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बिगनिंग स्टेजेस होता है वहां पे जो कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, जैसे स्पेशली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन्वेंट्री मटीरियल्स, इसे क्या कहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एडिशनल फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिक्स कॉस्ट। द कॉस्ट that is incurred at the beginning stage of the production, especially the cost of building inventory materials is known as fixed cost. प्रोडक्शन के शुरू होने से पहले जो खर्चे होते हैं वो फिक्स कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे इन्होंने कहा स्पेशली कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग डाल दिया तो बिल्डिंग से हम पकड़ सकते हैं कि इट्स अ फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 753 क्वेश्चन है हमारा, ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस दिए हैं और कहा जा रहा है कि इन चारों में से ऑड वन आउट आपको पता लगाना है। पहला ऑप्शन है द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन है द मार्जिनल कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसमें से हमें यह पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए, जो एवीसी कर्व है, एमसी कर्व है और एसी कर्व है, ये तीनों कर्व यू शेप्ड होते हैं और एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो यू शेप्ड कर्व नहीं होता। तो ऑड वन आउट में से हमने इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप कर्व होता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप कर्व होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप कर्व होता है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व यू शेप्ड नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 754 क्वेश्चन है हमारा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में बी कंसिडर्ड एज। इम्प्लिसिट कॉस्ट को और क्या कंसिडर करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सोशल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन नोशनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट कॉस्ट और चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इम्प्लिसिट कॉस्ट में बी कंसिडर्ड एज नोशनल कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 755 क्वेश्चन है हमारा, प्राइम कॉस्ट कैन बी। प्राइम कॉस्ट कैन बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एक्विजिशन कॉस्ट ओनली, तीसरा ऑप्शन पोजेशन कॉस्ट ओनली और चौथा ऑप्शन पोजेशन प्लस एक्विजिशन कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम कॉस्ट कैन बी
एक्विजिशन कॉस्ट ओनली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 756। क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट और द टोटल कॉस्ट कर्व इंडिकेट्स द। इन्होंने कहा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व का जो स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द स्लोप ऑफ टीवीसी और टोटल कॉस्ट कर्व इंडिकेट्स ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 757। क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इनमें से किसका डिफरेंस है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 758। क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट इज। मार्जिनल कॉस्ट क्या है उसकी शायद डेफिनेशन एक हिसाब से मीनिंग पूछी गई है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, दूसरा ऑप्शन द एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन द एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट is the additional cost of producing an extra unit of output. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 759। क्वेश्चन है हमारा, फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट प्योरली डिपेंड्स अपॉन। फर्म का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्योरली इनमें से किस चीज के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। पहला ऑप्शन फर्म्स इनपुट, दूसरा ऑप्शन फर्म्स रॉ मटेरियल, तीसरा ऑप्शन फर्म्स आउटपुट और चौथा ऑप्शन फर्म्स इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट प्योरली डिपेंड्स अपॉन फर्म्स आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका आउटपुट का साइज क्या होगा, आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो ऑप्शन सी फर्म्स आउटपुट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 760। क्वेश्चन है हमारा, पेइंग द लेबरर्स इज। लेबर को पे करना किस तरीके का कॉस्ट होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन डायरेक्ट कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेइंग द लेबरर्स इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 761। क्वेश्चन है हमारा, अ कॉन्सेप्ट विच हैज इंपॉर्टेंस इन द इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड दस इन इकोनॉमिक एनालिसिस इज। सवाल पूछा गया है कि उस कॉन्सेप्ट का नाम बताइए जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए और साथ ही साथ इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एपीसी, दूसरा ऑप्शन टीएफसी, तीसरा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और चौथा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट वो कॉन्सेप्ट है जिसका इक्विलिब्रियम एनालिसिस के साथ साथ इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 762। क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन व्हाइल टेकिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन। कहा जा रहा है कि अगर दो चीजों का डिफरेंस अगर हम निकालें, जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। आपको बताना है ये दो कौन सी चीजें हैं। पहला ऑप्शन एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू, दूसरा एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, तीसरा एवरेज कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू और चौथा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू। इन दोनों का जब हम डिस्टिंक्शन करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 763। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट।
जो भी चार ऑप्शन में कॉस्ट दिए गए हैं तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉस्ट बहुत नजदीक है मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन प्राइम कॉस्ट और चौथा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज क्लोजली रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 764। क्वेश्चन है हमारा, explicit cash payments made by an entrepreneur to the suppliers of various factors of production is known as। ठीक है, जो explicit cash payment दिया गया है, बिजनेस के बाहर के लोगों को जो कैश पेमेंट दिया गया है एक बिजनेस के एंटरप्रेन्योर द्वारा टू सप्लायर्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे क्या कहेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन अकाउंटिंग कॉस्ट और चौथा ऑप्शन इकोनॉमिक कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अकाउंटिंग कॉस्ट। जो बाहर के लोगों को पेमेंट करता है एक एंटरप्रेन्योर, जो एक्सप्लिसिट कैश पेमेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग कॉस्ट होते हैं। ठीक है, इन्होंने जो सप्लायर को पेमेंट किया है फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कहलाता है अकाउंटिंग कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 765। क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not correctly matched? इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? पहला ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व होता है। दूसरा ऑप्शन, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तीसरा, टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो जे शेप्ड होता है। और चौथा कह रहे हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड कर्व होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने कहा है कि टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो जे शेप्ड का होता है, जो कि जे शेप्ड का नहीं होता टोटल कॉस्ट कर्व। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 766। क्वेश्चन है हमारा, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द सेम एज। इम्प्लिसिट कॉस्ट इन चारों ऑप्शंस में से किसके मतलब एकदम किसके सेम है? ठीक है, एकदम किससे मिलता जुलता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट एंड रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म, तीसरा ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट एंड द रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द फर्म और चौथा ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एक्सटर्नैलिटीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द सेम एज नॉर्मल प्रॉफिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 767। क्वेश्चन है हमारा, एज आउटपुट इंक्रीजेस इट डिमिनिशेस द। सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है तो क्या डिमिनिश हो जाता है इनमें से? पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन एवरेज टोटल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट और चौथा ऑप्शन टोटल कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एज आउटपुट इंक्रीजेस इट डिमिनिशेस द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 768। क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस इन। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा प्राइस से कम होगा इनमें से किस में, कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस इन ऑप्शन ए, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में मार्जिनल कॉस्ट हमेशा प्राइस से कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 769। क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज। जो शॉर्ट रन कॉस्ट एक फर्म का होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन ऑन बिल्डिंग ओनली, दूसरा ऑप्शन ऑन रॉ मटेरियल्स ओनली, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ अ फर्म इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 770। क्वेश्चन है हमारा, इट इज आइडेंटिकल इन शेप टू वीसी कर्व बट हायर इट इज। इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा कर्व वीसी कर्व के आइडेंटिकल है लेकिन वीसी कर्व से हाई लेवल पे जाता है, मतलब वीसी के लेवल से थोड़ा ऊपर जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर चला जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल फिक्स कॉस्ट कर्व,
तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन टोटल एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्जिनल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा हाइट पकड़ लेगा, उससे ज्यादा हाइट में जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 771 क्वेश्चन है हमारा द जनरल एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज। जो जनरल एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका दूसरा नाम बताइए। पहला ऑप्शन टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन एवरेज मार्जिनल यूनिट कॉस्ट कर्व और चौथा ऑप्शन टोटल मार्जिनल यूनिट कॉस्ट कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द जनरल एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो नोन एज एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 772 क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू। अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब टोटल कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, तो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टोटल मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन टोटल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 773 क्वेश्चन है हमारा अ फर्म विल नॉट ऑपरेट अनलेस द एवरेज रेवेन्यू is at the least equal to average variable cost only in। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि एक फर्म will not operate, एक फर्म तब तक काम नहीं करेगा जब तक एवरेज रेवेन्यू is at least equal to average variable cost। तो इनमें से कौन सी मार्केट कंडीशन में ये चीज इंप्लीमेंट होता है? दे फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉन्ग रन, दूसरा ऑप्शन मार्केट पीरियड, तीसरा ऑप्शन शॉर्ट रन और चौथा ऑप्शन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है A firm will not operate unless the average revenue is at least equal to average variable cost only in short run। Option C is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 774 क्वेश्चन है हमारा when production increases the average fixed cost decreases। ठीक है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगा। कब करेगा ऐसा? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन शॉर्ट पीरियड, दूसरा ऑप्शन इन लॉन्ग पीरियड, तीसरा ऑप्शन ऑलवेज और चौथा ऑप्शन नेवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस द एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस ऑलवेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 775 क्वेश्चन है हमारा अ फर्म विच इज एक्सपीरियंसिंग फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू इज। फर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि एक ऐसा फर्म जो एक्सपीरियंस कर रहा है फॉलिंग ऑफ एवरेज रेवेन्यू, जो उसका एवरेज रेवेन्यू है ना वो फॉल करता चला जा रहा है, तो इस फर्म को हम क्या कहेंगे? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एवरेज फर्म, दूसरा ऑप्शन एवरेज इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल फर्म और चौथा ऑप्शन मार्जिनल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ फर्म विच इज एक्सपीरियंसिंग फॉलिंग एवरेज रेवेन्यू इज ऑप्शन बी एवरेज इंडस्ट्री। उसे हम एवरेज इंडस्ट्री कंसिडर करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल लगे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।